हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके कुछ टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है रनर। रनर ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्रास एंड ऑक्जेलिस में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रास, और इस ग्रास की जो ये रीजन है यह है इसका नोड रीजन, और बिटवीन टू नोड ये होता है इंटरनोड रीजन। तो नोड रीजन इससे डेवलप्स होती हैं रूट एंड शूट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रनर इट इज ए क्रीपिंग स्टेम, और इसकी ईच नोड इज कैपेबल टू प्रोड्यूस एरियल शूट एंड रूट, और ईच नोड इज कैपेबल एज ए न्यू प्लांट। तो अगर हम इसे यहाँ से कट कर दें तो ये कैपेबल है टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। राइजोम, राइजोम ये देखने को मिलता है जिंजर एंड बनाना में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह एक राइजोम, और इस राइजोम पर जगह जगह पर बनी हुई है नोड, और इन नोड के बीच की जगह को कहा जाता है इंटरनोड। और गौर से देखने पर इस पे मिलती हैं कुछ ब्राउन कलर की लीव्स, और इन्हें कहा जाता है स्केली लीव्स, और इसके टिप से रिलीज होता है बड। इसका मीनिंग ये हुआ कि राइजोम इट इज़ ए थिक अंडरग्राउंड स्टेम, और ये बना होता है नोड्स, इंटरनोड एंड बर्ड्स का, और ये जनरेट करता है न्यू अपवर्ड ग्रोइंग शूट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नोड। और ये ऑब्जर्व किया जाता है टर्मेरिक, जिंजर, लोटस एंड टाइफा में। शक्कर, और ये ऑब्जर्व किया जाता है मैंथा मीन्स मिंट एंड क्राइजेंथेमम मीन्स गुलदाउदी के पौधों में। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास में एक सूट, तो इसके बेस से जो ब्रांचेज निकलती हैं ये जाती हैं कुछ नीचे, और नीचे से निकल के आती हैं कुछ ऊपर। तो जब ये ब्रांचेज निकलती हैं और ये बीच से कट अगर कर दिया जाए तो न्यू ब्रांच एक्ट एज ए न्यू प्लांट, और ये हॉरिजेंटली सॉइल के साथ ग्रो होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी या मिंट, मैंथा का कोई एक पौधा अगर ग्रो करते हैं तो उसके सराउंडिंग्स में मैनी प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं, अर्थात बहुत सारे पौधे डेवलप होते हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि शक्कर, इससे प्रोड्यूस होते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। स्टोलोन इट इज़ ए क्रीपिंग हॉरिजेंटल स्टेम, और इसमें स्टेम करता है क्रीपिंग हॉरिजेंटल ग्रोथ, और इट्स ग्रोथ एज रनर। तो जब ये हॉरिजेंटली ग्रोथ करता है तो इसकी ग्रोथ होती है एज ए रनर, लेकिन इट इज़ जस्ट अंडर द ग्राउंड, और रनर के केस में ये ग्राउंड से जस्ट अबव रन करता है। तो जब स्टेम रन करता है तो इसकी नोड रीजन से डेवलप होती हैं एडवेंटिटियस रूट, और साथ में डेवलप होती है बड। तो एडवेंटिटियस रूट ये तो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, और बड से डेवलप होता है सूट, और ये सूट टर्न होता है फाइनली इन न्यू इंडिविजुअल। तो इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। ट्यूबर, ट्यूबर इट इज़ ए मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो इसे स्टेम कहने के पीछे एक रीज़न यह है कि ये बियर करता है आइज़, और इन आइज़ में होती है बर्ड। सेकंड रीज़न है कि ये होता है ग्रीन कलर का। तो आपने कभी कभी पोटैटो देखे होंगे जो होते हैं ग्रीन कलर के, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब हम पोटैटो को ग्रो करते हैं तो एक पोटैटो ये प्रोड्यूस करता है मैनी प्लांट्स ड्यू टू बर्ड्स। ऑफसेट, ऑफसेट इट इज़ ए लॉन्ग रनर लाइक इंटरनोड। तो ये रनर लाइक एक लॉन्ग इंटरनोड होती है, और ये होती है रोसेट लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स फैली हुई एक स्ट्रक्चर होती है, और एट द एंड दे फॉर्म लीव्स एंड इट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो इसका एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, कि ये पौधा हमारे देश का है ही नहीं, ब्रिटिश लोग इसे अपने साथ लेके आए थे ड्यू टू इट्स एट्रैक्टिव फ्लावर।
लेकिन ये वाटर हाइसिंथ मीन्स आइकॉर्निया क्रेसिपिस, इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में होते हैं बहुत सारे पॉन्ड, और इन बहुत सारे पॉन्ड में जब वाटर हाइसिंथ ग्रो होता है तो सरफेस पे ग्रो करने पर ये एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने पर जो एक्वेटिक लाइफ है पॉन्ड की, स्पेशली फिश, ये डाई हो जाती हैं, और डाई होने पर इसे कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल। कुछ अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो ऑब्जर्व लाइक बल्बिल इन अगेव बार्बेडेंसिस, लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम मीन्स पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा में होता क्या है कि जो लीफ है, लीफ से डेवलप होती हैं न्यू लीफ बर्ड्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर है रूट और इधर है इसकी शूट। तो जब ये प्लांट से डिटेच्ड होती हैं तो ये जनरेट करती हैं न्यू इंडिविजुअल्स। इसके अलावा बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक दोनों में ही देखने को मिलती हैं, एंड दे हैव ए कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.